नमस्कार साथियों, डीजे सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और स्कोर अच्छा करने के लिए आप मेरे से यहां पर जुड़ सकते हो। तो इस क्लास में हम सब पढ़ रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट की मैं पहली वीडियो अच्छे से पूरा डिटेल में उसको थ्योरी के साथ में समझा चुका हूं। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी, एक बार YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेकआउट करना, वहां पर वो वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने थ्योरी के साथ अच्छे से समझाया है और फिर क्वेश्चन कराए हैं। तो आप डायरेक्ट इस वीडियो में आ रहे हो तो आपको कम समझ में आएगा, इसलिए पहले उसको देखना, बाद में इसमें आना। फिर हम इस क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन टेस्ट। तो इसके 12 सवाल मैं करा चुका हूँ पहली क्लास में। आज वहीं से अपन इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलते अपन क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 12 में पहले क्लास में करा चुका हूं, तो जिसने वह नहीं देखा तो जाके उस क्लास को देखना एक बार। और जो स्टूडेंट नया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना। अपने सभी दोस्तों के साथ उसको शेयर करना ताकि सभी इसका फायदा उठा पाए। तो बिना किसी अपनी देरी किए अपनी क्लास को करते हैं शुरू। देखते हैं सवाल नंबर 13। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जो मैंने कल बताया था। जो जो सवाल बोले ना उसको देखना है और क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, फिर क्वेश्चन को करना है। तो देखो इस सवाल को और खुद से करने का प्रयास करो। गलती हो जाए अलग बात है, यहाँ गलती करने के लिए आते हैं, सीखने के लिए ही आते हैं। गलती होगी तो मैं बताऊंगा, एक बार कोशिश करो जो सवाल बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ये तो करा दिया था 12 नंबर का। तो 13 सवाल देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं क्लास। और नहीं आ रहे, करो इस सवाल को करो। वहां बैठ जाओ आप ऊपर, वहां थोड़ा धीरे बोलना, आवाज जा रही इसमें ना। नहीं, ऑनलाइन वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, इसलिए। देखो टाइम, ऑनलाइन वाले भी ट्राई करना है इसको और ऑफलाइन वाले भी करना, दोनों ट्राई करना। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा फिर। ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास 15 सेकंड का टाइम है बस। ये टाइप 3 स्टार्ट हो रहा है यहां से। 2 टाइप में पहले करा चुका हूं। देखो करते हैं सवाल को। सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है ना। ए और बी एक साइकिल यात्रा पर जाते हैं। ए और बी कोई 2 व्यक्ति हैं जो कहां जा रहे हैं, साइकिल यात्रा पर जा रहे हैं। वे उत्तर की ओर सम्मुख होकर यात्रा करते हैं, यानी कि वो उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। कुछ समय बाद ए बाएं ओर मुड़ता है। तो देखो ये ए, ये भी उत्तर में जा रहा है और बी ये भी कहां जा रहा है, उत्तर में। उत्तर ऊपर होता है, कल पढ़ चुके हैं अपन। तो उत्तर में जा रहे हैं। अब क्या हुआ, ए बाएं ओर मुड़ता है। तो ए का बायां कहां होगा, पूर्व में या पश्चिम में। ए का बायां पश्चिम में होगा ना, इधर होगा। और बी दाएं ओर मुड़ता है। बी का दायां कहां होगा, पूर्व में होगा ना। सवाल जो बोला उसके अकॉर्डिंग करते जाओ। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोनों 1-1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ए 2 बार 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। देखो ए बाएं मुड़ता है, ए का बायां कहां होगा, नीचे होगा। लेकिन वो बोल रहा है 2 बार, यानी 1 बार तो ये और 2 बार इधर आ जाएगा, वो आ जाएगा ना। ए और बी अब किस दिशा में यात्रा करें, क्या इन दोनों की दिशा एक हो गई, क्या होगी ना। बी तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ए 2 बार मुड़ गया तो वो भी इसी डायरेक्शन में गया। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और वो डायरेक्शन कौन सी है, पूर्व है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई ना, पूर्व हो गई। तो कौन सा आंसर आएगा इसमें, बी। ए की भी पूर्व और बी की भी पूर्व, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो जैसे जैसे सवाल बोलता जाएगा वैसे वैसे हम डायग्राम को बनाते जाएंगे, तो सवाल कहीं भी गलत नहीं होगा। आगे बात समझ में, अगर समझ में आ गई तो अगले सवाल को करो इसको ट्राई एक बार। जहां समझ नहीं आए बोल देना, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करो, क्योंकि खुद से करोगे तभी सवाल आएगा। मैं बस समझाने के लिए हूं, करना आपको ही है। सामने, सम्मुख मतलब सामने। किसके सामने, उत्तर पश्चिम दिशा, पूर्व दक्षिण, सी। सबका ये आ रहा है क्या, करते हैं, देखो चेक क्या आ रहा है। संगीता उत्तर पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख थी, यानी कि उसकी तरफ देख रही थी। उत्तर पश्चिम कहाँ होता है, देखो इधर होता है उत्तर,
कल पढ़ा है अपन ने। और इधर होता है पश्चिम, साउथ नहीं, साउथ नीचे होता है। तो उत्तर पश्चिम की तरफ देख रही है कौन, कहां देख रही है, संगीता, ठीक है। वो सुधा के साथ मानक तरीके से बैठकर कैरम खेल रही है। अब देखो कैरम खेलेंगे तो कहां बैठेगी वो, आमने सामने। बस संगीता अगर इधर देख रही है तो फिर सुधा इधर देखेगी, मतलब ऐसे बैठी है वो, सुधा बैठी है यहां और ये कहां देख रही है, इधर। ये वो है संगीता, संगीता देख रही है इधर, तो सुधा बैठेगी यहां और ये देखेगी इधर, यानी कि सुधा कहां देख रही है, नीचे, ठीक है। मानक जैसे बैठ के कैरम खेल रही है। तो सुधा किस दिशा की ओर सम्मुख थी, मतलब किस दिशा में देख रही थी, तो इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट होता है, और नीचे साउथ। तो ये कौन सा हो जाएगा, साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, फोन में निकाल के करना, ठीक है। करो इसको करो। देखो बहुत सारे सवालों का अपन को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से व्यक्ति क्या होता है, परफेक्ट बनता है। इसलिए एक दो सवाल करके ऐसे नहीं कर सकते अपन छोड़ दें। देखो आप बोल रहे थे आरआरबी ग्रुप डी का है, इस सवाल कराते हो सर, ये आरपीएफ एसआई का सवाल है, तो जितने भी रेलवे के ना वो सभी कराई जाएंगे। यहाँ एएलपी का भी होगा, टेक्नीशियन का भी होगा, आरपीएफ का भी होगा। दक्षिण करते हैं चेक, दक्षिण आ गया सभी का, देखते हैं। ए अपने दोस्तों के आने का इंतजार में मॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। ए कहां खड़ा है, मॉल के गेट पर खड़ा है। वो पूर्व की ओर सम्मुख है, यानी वो कहां देख रहा है, पूर्व की ओर देख रहा है। कौन, ए। वह पूर्व की ओर सम्मुख है, उसके बाद वो अपने सिर को दाहिनी तरफ मोड़ लेता है, यानी कि वो कहां घूम जाता है, दाईं ओर, दक्षिण, ठीक है। दायां इधर ही होगा ना, इसका इधर ही होगा। ये देखने कि उसका दोस्त आ गया, किस दिशा में वो अपने दोस्त के आने की उम्मीद करता है, यानी कि उसके दोस्त इधर से आ रहे होंगे तभी तो इधर मुड़ा हुआ। भाई कोई मेरा दोस्त इधर से आएगा और मैं इधर खड़ा हूं तो उसको देखने के लिए इधर मुड़ूंगा ना, तो वो इधर मुड़ा, यानी कि उसके दोस्त इधर से आ रहे होंगे। अब यहां देखना, बस एक वर्ड का अंतर है जिसमें पूरा सवाल चेंज हो जाएगा। किस दिशा में वो अपने दोस्त के आने की उम्मीद करता है, किस दिशा में बोल रहा है वो, यानी वो किस डायरेक्शन में आ रहा है। तो आ तो उत्तर में रहा है, उत्तर में आ रहा है ना भाई दोस्त, वो बोल देता मैं की जगह से, किस दिशा से आ रहा है तो फिर वह दक्षिण से आ जाता। तो अगर से बोल देता तो फिर इसका आंसर दक्षिण हो जाता। हाँ, और उसने बोला किस दिशा में आ रहा है, तो आ तो उत्तर में रहा है, कहां से आ रहा है, दक्षिण से आ रहा है, तो उसने मैं बोला है ना, तो इसका आंसर उत्तर हो जाएगा। तो बस मैं और से का ही अंतर है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। डायरेक्शन पूछा कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, तो उत्तर में आ रहा है ना, तो सी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा ना। और से बोलता तो दक्षिण हो जाता फिर। तो फिर करो अगला सवाल, करते जाओ। ये आ गया, एलपी का भी आ गया। एएलपी के सवाल क्या है, कम बनते हैं। यहाँ पर बच्चे कम फॉर्म भरते हैं, इसलिए कम शिफ्टों में पेपर होता है, इसलिए सवाल कम बनते हैं। अब ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चे भरते हैं फॉर्म, तो वहाँ बहुत सारी शिफ्ट हो जाती ना, तो वहाँ सवाल ज़्यादा बनते हैं। बाकी टाइप यही है, अगर रेलवे पढ़ रहे हैं तो कोई सा भी एग्जाम हो पूछेगा यहीं से वो। रामेश्वर, रामेश्वर है ना आपका नाम, क्या हुआ? पूर्व, आपका पूर्व, उत्तर चेक करेंगे अभी। देखो सुबह, देखो ये छाया वाला सवाल है, यानी कि टाइप, अगला टाइप स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें अपन थोड़ा सा समझते हैं पहले। ये क्या है, छाया वाला सवाल है। अब देखो छाया किस तरह से बनती है, छाया दो तरीके से बन सकती है। सूरज कब, मतलब सुबह जो उदय होता है वो किस दिशा में उदय होता है, पूर्व में होता है। तो अपन बात कर रहे हैं मॉर्निंग की, किसकी बात कर रहे हैं, मॉर्निंग की। तो यहां पर सूर्य और उसकी छाया, मॉर्निंग में सूर्य कहां उदय होता है, ईस्ट में, यानी कि पूर्व में। तो छाया कहां बनेगी, वेस्ट में, ठीक है। और शाम को सूरज कहां जाता है, वेस्ट में।
ये अपन इवनिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो छाया कहाँ बन जाएगी? ईस्ट में बन जाएगी। तो ये बात अपन को ध्यान रखनी है। मान लो सूर्य अगर पूर्व में है, इधर ये सूर्य है, सुबह की बात हो रही है, तो छाया कहाँ बन जाएगी? इधर बन जाएगी। और शाम को सूरज घूमता हुआ इधर आ गया अस्नामत सूरज पर, तो इसकी छाया इधर बन जाएगी ना। तो ये बात ध्यान रखनी है कि सुबह पूर्व में होता है, शाम को पश्चिम में होता है। अब आ जाओ वापस सवाल पर। कहाँ गया सवाल? ये देखो, सुबह की बात हो रही है, यानी कि सूरज कहाँ होगा? पूर्व में होगा, और छाया कहाँ बनेगी? पश्चिम में बनेगी। एक पार्क में एक्स और वाई एक दूसरे की ओर चलते हैं, यानी कि एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। एक्स इधर चल रहा है तो वाई इधर चल रहा होगा। ठीक है, जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर पड़ती है। देखो सूरज यहां है, क्या बोल रहा है? वाई की छाया एक्स के बाईं ओर पड़ती है। मान लो एक्स यहां है, तो एक्स का बायां कहां होगा? इधर। तो सूरज इधर है तो परछाई इधर बन जाएगी। अब विपरीत है, यानी कि एक्स इधर देख रहा है तो वाई इधर देख रहा होगा, इधर देख रहा होगा ना। अगर मान लो मैं एक्स को ऊपर कर देता, वाई को नीचे कर देता, तो फिर एक्स का बायां कहां हो जाता? इधर, क्योंकि फिर एक्स की डायरेक्शन नीचे होती ना, आमने सामने है, तो एक्स का बायां कहां हो जाता? इधर। लेकिन छाया कहां बनानी अपन को? पश्चिम में, इसलिए एक्स नीचे होगा, वाई ऊपर होगा। आ रही है बात समझ में? एक्स किस दिशा की ओर मुख कर खड़ा है, तो एक्स की दिशा पूछिए, किधर है? उत्तर, और वाई की दक्षिण। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? उत्तर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। आ रही है बात समझ में? आ गया ना समझ? अगर मान लो वो बोलता कि वो जो छाया है वो दाएं में बन रही है, तो फिर क्या करते अपन? देख छाया तो बनेगी इधर ही, क्योंकि सूरज उधर है, लेकिन दायां बोल देता तो फिर एक्स ऊपर हो जाता, वाई नीचे हो जाता, क्योंकि एक्स का दायां इधर हो जाता, तो फिर एक्स की जो डायरेक्शन है वो दक्षिण में हो जाती है ना। तो इस बात को ध्यान रखा करो कि बायां बोल रहा है या दायां बोल रहा है। ठीक है ना? तो अब आ जाएगी ना, बस इस बात का ध्यान रखो। ये लिख लो, जो चीज मैं अलग से पेज में लिखाता हूँ ना वो तो लिखा करो, जो सवाल करता हूँ ना उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ये तो लिखा करो। जो मैं पेन से लिखता हूँ ना उसको लिखा करो, बाकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, सवाल होगी टेलीग्राम पे। सॉल्यूशन की मिल जाएगी और विदाउट सॉल्यूशन भी मिल जाएगी। लिख लिया? तो फिर करो नेक्स्ट सवाल। ये भी छाया वाला ही है क्या? नहीं है, ये तो सारे सवाल जो है मिक्स सवाल है यहाँ पर। तो जैसे जैसे अलग टाइप आएगा मैं बोल दूंगा कि ये अलग टाइप का है, मिक्स है, क्योंकि यहाँ पर सभी की मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन यहाँ पर। करो इसको। देखो ओनली दिशा बोल रहा है वो, तो दूरी से कोई मतलब नहीं है, 2 चले चाहे 4 चले चाहे 5 चले, दूरी से कोई मतलब नहीं है, बस दिशा ज्ञात करनी है अपन को, कौन सी दिशा में वो चल रहा है। थोड़ा सा इधर रहना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ऑनलाइन वाले को दिखूंगा नहीं फिर मैं। दिख रहा है ना आपको? दक्षिण पश्चिम, क्या सभी का यही आ रहा है? देखते हैं चेक करते हैं। अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। पूर्व कहाँ होता है? इधर 2 किलोमीटर। वैसे तो 2 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं, देखते हैं। और फिर बाएं मुड़ता है। अरे बाएं कहाँ होगा इसका? ऊपर या नीचे? बायां कहाँ? ऊपर होगा ना, ऊपर होगा। बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर इधर भी वो चलता है। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से, यानी पहले कहाँ था? यहां था वो, तो इससे ये डायरेक्शन कौन सी होगी? देखो ये वह, इसकी डायरेक्शन क्या है? ये है, इधर होता है पूर्व, इधर होता है उत्तर, बीच में है तो उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप दक्षिण पश्चिम कैसे बोल रहे थे? ठीक है, थोड़ा धीरे डिस्टर्ब हो जाएंगे बच्चे, देखेंगे ना बाद में, अभी तो रिकॉर्डेड चल रही है, बाद में तो देखते हैं सब। अगर उनको बीच बीच में से आवाज आएगी तो वो थोड़ी ना देखेंगे। देखो करो इसको, कल से लाइव चलाएंगे अपन क्लास को, कल से लाइव चलाएंगे फिर क्लास को, बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे अपने। देखो लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है, एक चौराहे पर वो बाएं और मुड़ती है, और सड़क पर सामने की ओर एक कैफे में 500 मीटर तक चलती है। वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस संबंध में, किस दिशा में होगी? यानी कि दूरी से कोई मतलब नहीं है कितना चल रही है, बस दिशा पूछी है उसने।
दक्षिण पूर्व। क्या सभी का दक्षिण पूर्व आ रहा है क्या? एवरीबॉडी ऑल। देखो चेक करते हैं, लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। दक्षिण कहाँ होता है? नीचे। कौन चल रही है? लीला। एक चौराहे पर वो बाएं ओर मुड़ती। अब देखो दक्षिण तक आई, यहाँ कोई चौराहा आया होगा, यहां से वो बाएं ओर मुड़ेगी तो बाया कहाँ होगा? इधर ही होगा ना। 500 मीटर चली और वो एक कैफे में चली गई। वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से, यानी कि पहले यहां थी वो, अब यहां आ गई, तो यहां से ये कौन सी डायरेक्शन है? देखो नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व, तो ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। आ रही है बात समझ में? तो दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो जहां तक अगर समझ में आ रहा है तो करते जाओ सवालों को। आसान चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सवाल सही हो जाता है। पश्चिम दक्षिण करते हैं चेक। देखो निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। पश्चिम कहाँ होता है? लेफ्ट में। पश्चिम चला, वो कितना चला? 2। यहां भी दिशा पूछी, यानी कि दूरी से मतलब नहीं है। एक चौराहे पर वो बाईं ओर मुड़ता है। अब देखो बायां इसका नीचे होगा या ऊपर होगा? नीचे होगा ना। बायां मुड़ा और एक किराने की दुकान पर पहुंच गया। निशांत की प्रारंभिक स्थिति से किराने की दुकान किस दिशा में? यानी कि पहले से पूछा है, वो प्रारंभिक से पूछ रहा है, यहां से। तो यहां से ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? इधर होता है पश्चिम, इधर होता है दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम। देखो सवाल थोड़ा घुमा भी सकता है, दक्षिण पश्चिम डी। उसने बोला प्रारंभिक से ये दिशा कौन सी होगी। अगर वो बोल दे कि अंतिम से ये दिशा कौन सी होगी, तो फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। हो जाएगी ना। फिर अपन को क्या बताना है? उत्तर पूर्व। तो प्रारंभिक से और अंतिम से दोनों को ध्यान रखना है कि कहां से वो। अंतिम से बोलेगा तो इधर हो जाएगी, फिर क्या? हाँ, और प्रारंभिक से बोला तो इधर से हो जाएगी, और दोनों का ध्यान रखना है। करो। एक दो सवाल कराने समझ में आ जाता है, बाकी सवाल प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ताकि तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। और सारे के सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर सवाल है, यानी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है, तो सारे इंपोर्टेंट सवाल है। अपने मन से बना के नहीं लाया मैं। उत्तर पश्चिम करते हैं चेक, क्या आता है आंसर। पेनी का घर पश्चिम की पश्चिममुखी है, यानी उसका घर कहाँ है? पश्चिम की ओर है। पश्चिम कहाँ होता है? इधर होता है पश्चिम मुखी, ये उसके घर का गेट है, ठीक है, पश्चिम मुखी है। उसके घर में प्रवेश करने पर आपकी, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं घर, हाँ पश्चिम मुखी है, इधर की साइड है, तो ये उसके घर का गेट है, ठीक है। अब क्या बोला है, जब आप किचन को मतलब प्रवेश करते हो तो गेट से ही करेंगे प्रवेश, तो पश्चिम में तो जा रहे हैं अपन, गेट से प्रवेश करने पश्चिम में जा रहे हैं, इधर से रास्ता तो इधर से करेंगे पश्चिम। देखो सवाल क्या हो रहा है, पश्चिम मुखी यानी कि अपन प्रवेश करेंगे ना तो पश्चिम में जाना चाहिए, सवाल ये बोल रहा है। तो पश्चिम मुखी तो हो गया गेट, घर का गेट इधर है, अपन बाहर से आ रहे हैं, ये तो घर के अंदर है, अपन पहले से अंदर थोड़ी थे, अपन तो बाहर से गए ना अंदर, तो पश्चिम की ओर जा रहे हैं। और पश्चिम की ओर जाने तो किचन को दाहिनी तरफ पाएंगे, यानी कि अपन यहां से जाने के बाद दाएं घूमेंगे ना तो किचन आएगा। अब दाएं कहाँ आएगा इसका? ऊपर, तो यहाँ पर किचन है, ठीक है। प्रवेश द्वार के संदर्भ ही, यानी कि यहां पर क्या था? गेट था, और इस गेट के संदर्भ में किचन किस दिशा में है, किचन की दिशा बतानी है। देखो इधर हो जाएगा पश्चिम, इधर हो जाएगा उत्तर, तो किचन यहां पर है, तो क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इसलिए जो बोले ना ऐसे करा करो। अब पश्चिम के ना तो बहुत सारे है ना, इधर से बना देंगे गेट, पश्चिम मुखी है, मतलब अपन प्रवेश करेंगे ना तो अपन पश्चिम में जाना चाहिए। अब इधर से प्रवेश करेंगे तो अपन तो फिर पूर्व में चल गए ना,
तो जो सवाल बोल रहा है पश्चिम के अपन मतलब प्रवेश करेंगे ना तो अपना मुंह पश्चिम की ओर होना चाहिए, ये बोल रहा है सवाल। ठीक है ना। तो करो फिर अगला सवाल। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है 2019 शिफ्ट 3rd। सुकन्या, कितना अच्छा नाम है। उत्तर पश्चिम सबका लगा रहा है क्या? आपका क्या रहा? आपका दक्षिण पश्चिम। नहीं आंसर ही पूछ रहे हो तो क्या पूछेगा। देखते हैं, चेक करते हैं। सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी चलती है। दक्षिण की तरफ चली वो, ठीक है। फिर वो दाएं और मुड़कर 500 मीटर चलती है, यानी कि दाएं कहाँ होगा इसका? देखो मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूं इधर, तो मेरा दाएं इधर ही होगा ना, तो इधर होगा। 500 मीटर चलती है। मैं दूरी क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि उसने दिशा ही पूछी है, इसलिए दूरी नहीं लिख रहा। वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से, यानी वापस पहले से बोल रहा है, प्रारंभिक से किस दिशा में है? क्या हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका क्या रहा था? उत्तर पश्चिम कैसे आया? अच्छा इधर घुमा दिया, इधर घुमाने पर दक्षिण पूर्व आएगा। नहीं इन्होंने क्या है, दक्षिण को उत्तर ले लिया बस। अरे छोड़ो बस, गलत हो गया। अगला करो, अगला करो। नयन पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। नयन, करो करो सवाल को। दक्षिण पूर्व, हो गया सभी का? ऑनलाइन वाले भी सवालों को ट्राई करो, कॉपी पेन उठाओ और खुद से करने का प्रयास करो। नयन पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है। पूर्व कहाँ होता है? राइट में। पूर्व की ओर चला वो, एक चौराहे पर दाएं ओर मुड़ता है। इसका दायां कहाँ होगा? नीचे। और अस्पताल पहुंचने के लिए 500 मीटर चला। नयन की आरंभिक स्थिति से, वापस आरंभिक से पूछ रहा है वो, तो कौन सी दिशा हो जाएगी ये? देखो पूर्व और दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। हो जाएगा ना? दक्षिण पूर्व एक ही बात है। तो आरंभिक से तो बोला है, आरंभिक से। तो आरंभिक से बोल रहा है ना वो, आरंभिक स्थिति से अस्पताल की दिशा। कहना क्या जरा, मैं समझा नहीं। दक्षिण पूर्व है ना, पूर्व दक्षिण में सही है। अरे दक्षिण पूर्व एक ही बात है, पूर्व को पहले लगाओ या दक्षिण को बाद में लगाओ, एक ही चीज है। तो ऐसे नहीं बोला मैंने बोला था कि मान लीजिए आरंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है, ठीक है। तो आरंभिक से बोलेगा ना तो इधर से डायरेक्शन ये होनी चाहिए, अंतिम से बोलेगा ना तो फिर डायरेक्शन ये होनी चाहिए, ऐसे बोल रहा था मैं। तो आरंभिक से बोला डायरेक्शन ऐसे ही तो है, देखो ना डायरेक्शन कहाँ है इसकी। अरे हाँ हाँ, तो इसमें क्या दक्षिण पहले दे देगा, किसने बोला दक्षिण पहले दे रखा है? दक्षिण यहाँ है और पूर्व यहाँ है, कौन पहले है कौन बाद में कैसे पता? देखो मेरी बात सुनो, इस सवाल को आप मैं बताऊं, आप कंफ्यूज हो, कैसे कंफ्यूज मैं बताता हूँ। ये आरंभिक स्थिति है उसकी और ये अंतिम स्थिति है, ठीक है। डायरेक्शन तो यही रहेगी सवाल, क्योंकि वो आरंभिक बोल रहा है। तो दक्षिण पूर्व बोलो या पूर्व दक्षिण बोलो, बात एक ही है। लेकिन मान लो बोलते कि अंतिम से, तो फिर डायरेक्शन क्या होती? ये होती, और ये होती तो इधर होता है उत्तर और इधर होता है पश्चिम, फिर उत्तर पश्चिम हो जाता है ना, तब उत्तर पश्चिम आता। तो अंतिम थोड़ी बोला है उसने, तो प्रारंभिक बोला है ना, आरंभिक। तो आरंभिक से तो यही होगी ना डायरेक्शन, इसलिए कंफ्यूज मत हो इसमें। अब आ गया समझ? देखो आरंभिक मतलब होता है जो शुरू की जगह है ना वहां से डायरेक्शन होनी चाहिए, और अंतिम होता है कि पीछे की जो डायरेक्शन है ना उत्तर पश्चिम हो जाता है। अब सही, अब यहाँ उत्तर पश्चिम तो ये रहा ऑप्शन में, लेकिन उसने अंतिम बोला ही नहीं। अगर अंतिम बोलता ना तो फिर ये आंसर होता है इसका, उत्तर पश्चिम।
देखो अंतिम से बोलता ना यहाँ से, तो यहाँ से डायरेक्शन ये हो जाती, तो ये डायरेक्शन बतानी है अपन को। तो इधर तो क्या होता है, उत्तर होता है ओनली, और इधर होता है पश्चिम, तो ये कौन सी हो जाती, उत्तर पश्चिम होती है ना। आ गया ना। अब करो फिर अगला, कंफ्यूज मत होना। आप ऐसे बोले दक्षिण पूर्व आ गया, पूर्व दक्षिण आया, वो एक ही बात है, आगे लिखो या पीछे लिखो, बात है कि वो अभी किसी का नाम मनोज पंकज होता है, सर नेम को आगे पीछे कर दो, नाम तो वही रहेगा उसका। पूर्व आएगा, पूर्व तो ऑप्शन में नहीं है, उत्तर पूर्व। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। कर लिया क्या, सभी का आंसर आना चाहिए। देखो मैंने इतने सवाल करा दिए, एक एक टाइप के सवाल कर रहे हैं अपन, तो आंसर सभी का आना चाहिए फिर, क्योंकि इतने सवाल कराने का उद्देश्य ये कि सभी का आंसर आना चाहिए, वरना मैं 2 सवाल करके छोड़ देता कि हो गया। अब बातें कम करो। शिवा अपने घर से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर चलता है वो, और दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, दक्षिण की ओर मुड़ गया, अंत में वह पूर्व की ओर 1.5 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर चल गया। अब वो अपने घर से किस दिशा में, कहां से पूछा है, अपने घर से, तो घर कहां है उसका, ये रहा, तो यहां से डायरेक्शन पूछी उसने, ना कि लास्ट से, तो क्या हो जाएगा, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व होगा। दक्षिण ये अलग अलग कैसे चल रहा है, दक्षिण पूर्व, देखो ना कहाँ है, नीचे है ना, तो नीचे तो दक्षिण होता है, और इधर पूर्व होता है, तो दक्षिण पूर्व आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आ रही है ना समझ में, तो क्या किधर से, हाँ अगर वो बोलता, देखो उसने पूछा क्या है, अपने घर से किस दिशा में है, यानी कि अपने घर से दिशा पूछी उसने, वो बोलता कि लास्ट से उसका घर किस दिशा में है, तो फिर ये हो जाता, फिर क्या आ जाता, उत्तर पश्चिम आ जाता ना। तो ध्यान रखा करो वो बोल क्या रहा है, लास्ट से पूछ रहा है या प्रारंभिक से पूछ रहा है, इन बातों का ध्यान रखा करो। इसलिए इतने सवाल करा रहा हूं मैं बार बार, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, वरना 2 सवाल करा के छोड़ दूंगा मैं तो, कि हो गया टाइप खत्म। करो इसको करो। अब यहां से अलग टाइप आ गया है, अलग टाइप स्टार्ट हो गया ये, इसको करने का प्रयास करो, फिर मैं समझाऊंगा। वो टाइप खत्म हो गया, अलग टाइप है ये। सारे सवाल मिक्स है, उत्तर पश्चिम, देखते हैं अभी, चेक करते हैं। हो गया ना, आपका क्या है, अब देखते हैं कैसे करेंगे। देखो दक्षिण, अरे रुको, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम बन जाता है, यानी कि जो दक्षिण है ना उसको क्या बना दिया, 1 मिनट रुको, मैं समझा रहा हूँ ना, पहले बोला करो, जब मैं पूछता हूँ ना उस टाइम पे बोला करो, लेकिन जब मैं बताने लग जाऊँ ना उस टाइम फिर चुप रहा करो। देखो दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है, तो दक्षिण कहाँ होता है, नीचे, और पश्चिम कहाँ होता है, इधर, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो वो बोल रहा है कि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाता है, तो दक्षिण पश्चिम पहले कहाँ होता है, यहाँ होता है साउथ और वेस्ट। तो दक्षिण को क्या बना दिया अपन ने, दक्षिण, यानी कि ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, दक्षिण की जगह कौन आ गया, दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये कोण कितना होता है, 45, पूरा 90 होता है ना, तो आधा 45, यानी कि 45 डिग्री अपन ने घुमा दिया इसको। कहाँ, देखो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज होता है, लेकिन अपन घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, देखो डायरेक्शन इसकी, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया अपन इसको, कितना, 45 डिग्री। तो जो सारी डायरेक्शन है वो सारी की सारी कितनी घूम जाएगी, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। तो पूछ क्या रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, देखो उत्तर कहाँ होता है, यहां होता है उत्तर, ठीक है, यहाँ दक्षिण, यहाँ पूर्व और यहाँ पश्चिम, तो उत्तर भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा ना,
तो कितना घूमेगा 45 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा और यहां आ जाएगा तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो उत्तर क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम बन जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आ गया समझ? एक बार और देख लो कैसे आया। अरे सुनो एक बार और देख लो, जो डायरेक्शन देता है ना वो अपन देखते हैं क्या दी। तो दक्षिण को उसने क्या बना दिया, दक्षिण पश्चिम। तो कितना घुमा दिया, 45 डिग्री वामाव्रत घुमा दिया, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो सारी की सारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉर्थ का नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो फिर करो नेक्स्ट सवाल, इसी टाइप कहेंगे अब सवाल। ये कल पढ़ाया जो है, नीचे पढ़ाया था ना मैं क्लास में, वही है, इसको करो। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है ये। मैंने बोला जब भी ऐसे देगा वो वामाव्रत को अलग काउंट करना है और दक्षिणाव्रत को अलग काउंट करना है, फिर दोनों को देखना है कौन ज्यादा है कौन कम है। जो ज्यादा होता है उसमें से कम को हटा देते हैं। हो गया क्या? उत्तर लो कर दे, लाओ ताला। उत्तर सभी का क्यों नहीं आ रहा आंसर, सभी का आना चाहिए ना। ये टाइप मैंने कल भी पढ़ाया है और इतने सवाल करा दिए। क्या सोचो, देखो देखो एक बार और देख लो, अगर समझ नहीं आया तो एक बार और देख लो, फिर अगला सवाल करना। श्रवण उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है, तो वो पहले कहां देख रहा है, देखो इधर होता है उत्तर और इधर होता है पूर्व। कहां देख रहा है वो, उत्तर पूर्व में देख रहा है। तो पहले अपन काउंट कर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कितना है। पहले वो 45 डिग्री वामाव्रत, फिर 90 डिग्री वामाव्रत और फिर 180 डिग्री दक्षिणाव्रत घूम जाता है। तो वामाव्रत कितना घुमा वो, 90 और 45 कितना हो जाएगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, वो घूम गया ना। और 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। तो कौन बड़ा है, 180 वाला बड़ा है ना, तो बड़े में से छोटे को हटा देंगे, कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। और जो बड़ा होता है ना वही बचता है हमेशा। तो बड़ा कौन है यहाँ पर, क्लॉकवाइज। तो लास्ट में वो कितना घुमा, बस 45 डिग्री क्लॉकवाइज ही घुमा वो। तो सारा नहीं घुमाएंगे अपन इतना सारा, पहले 180 घुमा देंगे फिर 45, ऐसे नहीं, बस 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन इधर। ये कौन 90 का होता है, 45 होता है ये, तो यहां से घूमकर यहाँ आ जाएगा वो। तो किस डायरेक्शन में आ जाएगा वो, पूर्व में आ जाएगा। बस क्या कुछ था क्या इस सवाल में, नहीं था, कल पढ़ाया भी था मैंने। बस ये देखा करो वामाव्रत कितना घूम रहा है और दक्षिणाव्रत क्या, ये भी वामाव्रत ले लिया। तो वही तो देखा करो, सवाल को पढ़ा करो। तो जो बड़ा होता है उसमें से कम को घटा देंगे और जो बचता है उतना घुमा देंगे लास्ट में, बस। तो करना अगला सवाल। सारे के सारे सवाल अच्छे सवाल है। देखो आप अच्छे से पढ़ोगे ना, ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस कर कर, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में। इसमें क्या किसी में नहीं आएगी अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। रीजनिंग आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया। और रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है जो तुम्हारा स्कोर को अच्छे से ऊपर उठा सकती है। पश्चिम देखते हैं, क्योंकि रीजनिंग में पूरे में से पूरा स्कोर किया जा सकता है, एग्जाम में भी लाते हैं बहुत सारे बच्चे, फुल मार्क्स लाते हैं रीजनिंग में, और वो भी कम समय के अंदर लाते हैं। आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल है ये, देखो करते हैं। यदि राजा पूर्व की ओर मुंह कर कर खड़ा है, पूर्व की ओर देख रहा है वो, तो पहले कहां देख रहा है वो, पूर्व में देख रहा है, ठीक है। अब देखो वामाव्रत और दक्षिणाव्रत को काउंट करो। 270 डिग्री दक्षिणाव्रत, फिर 90 डिग्री वामाव्रत घूमता है। अब वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, मतलब एक बार तो 270 कहां घूम रहा है वो, 270 क्लॉकवाइज है ना, दक्षिणाव्रत मतलब क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो जो बड़ा होता है उसमें से घटा देते हैं, कितना आएगा
180 डिग्री। कहाँ आएगा? जो बड़ा होता है वो आएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां पूर्व में था वो 180 डिग्री, पहले तो 90 घूमेगा तो नीचे आ जाएगा, फिर 90 घूमेगा तो इधर आ जाएगा, यानी कि वो पहले पूर्व में था तो अब कहाँ आ जाएगा? पश्चिम में आ जाएगा। सेम आता, क्योंकि 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, बात तो एक ही है, लेकिन वो इस सवाल के लिए है, हर सवाल के लिए नहीं होगा। मान लो यहाँ 90 डिग्री होता तो फिर दिक्कत आ जाती ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिम हो जाएगा ना? जो बड़ा आता है उसकी तरफ। हाँ, क्योंकि बचेगा तो भाई ये तो 90 से, देखो 90, हाँ 90 एंटी क्लॉकवाइज से 90 क्लॉकवाइज कट गया, क्योंकि मैं मान लो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमूंगा, 180 क्लॉकवाइज बच गया। हाँ, और 90 वहां माउथ घूम जाएगा वापस, तो वो तो कट गया ना, वापस उसी डायरेक्शन में आएगा ना मैं, तो इससे तो 90 कैंसिल हो गया, तो बच कौन है? क्लॉकवाइज ही बच रहा है। कितना बच रहा है? जो घटाएंगे वही बचेगा। करो फिर नेक्स्ट सवाल। तो सारा नहीं घुमाना अपन को, एक तो ऐसा करा पहले 270 घुमा दिया, फिर 90 उल्टा घुमा दिया, क्या मतलब? पहले घटा लो ना। करो सवाल करो। नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। नंदन, अच्छे नाम है यार सभी के। हटो ना। 100 क्या उत्तर आ रहा है? और का नहीं आ रहा? इतने साल कराने पे भी नहीं आ रहा आपका? आप तो करते ही नहीं। कितने साल गए बताओ मेरे को। कहाँ यहीं कर लेते हो, फिर भी तो आंसर नहीं आता। जब यहीं कर रहे हो तो पहले, सबसे पहले आना चाहिए ना, जब दिमाग में सवाल हो रहा है तो। फिर आंसर कहाँ बताते आप? देखो अच्छा अगली बार बस यही बताएगा और कोई नहीं बताएगा, है ना? अगली बार आप ही बताना बस। देखो नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। पश्चिम कहाँ होता है? इधर। ठीक है, नंदन का मुख पश्चिम में है। 135 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है। 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है वो, और फिर 45 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि 45 कहाँ घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। अब उसका मुख कहाँ होगा? देखो 135 में 45 घटाएंगे तो 90 बचेगा, और 90 कहाँ बचेगा? क्लॉकवाइज। जो बड़ा होता है वो बच जाता है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो इसको। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन, पश्चिम से यहां घूमेगा तो उत्तर में आ जाएगा ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर। तो देखो कहीं दिक्कत है क्या? बस नॉर्मल सा अपन काउंट कर रहे हैं और निकाल रहे हैं, तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? फिर तो आंसर आना चाहिए ना। अगली बार सबका आंसर आना चाहिए। बताओ आप और आप, अनुष्का और आप दोनों नहीं बताओगे आंसर, बाकी 3 बताना। बोल देगा आप तो बताओ, अपनी देखो। दूसरों को हमेशा कमेंट करने से पहले अपने को देखना चाहिए कि अपन भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खुद की गलती किसी को नजर नहीं आती, बस दूसरों की ढूंढते रहते हैं। किस किस का है एएलपी का पेपर? किस किसने भरा था? आपने, और ने नहीं भरा? आ गया क्या एडमिट कार्ड? अभी थोड़ी आया होगा। दक्षिण पूर्व। अब गलत हुआ ना है, मुद्दा उठा के फेंकूंगा मैं। सही बता रहा हूं। इतने सवाल करा दिए क्या? उत्तर पश्चिम। देखते हैं, करते हैं इसको एक बार। सुरेश पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पूर्व कहाँ होता है? इधर, पूर्व। ठीक है। 45 डिग्री कहाँ घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि 270 क्लॉकवाइज में से अपन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को हटा देंगे। यही बोल रहा है सवाल। तो 70 में से 45 कम करेंगे तो 225 डिग्री कहाँ आएगा? क्लॉकवाइज। तो 225 कितना होता है? 180 प्लस 45। ये होता है 180 प्लस 45।
तो पहले तो पूर्व को 180 घुमाएंगे तो इसके ऑपोजिट आ जाएगा ये, और 45 घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 90 तो उत्तर में चल जाता, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है? उत्तर और पश्चिम के बीच में, तो उत्तर पश्चिम। तो ये आंसर है इसका, उत्तर पश्चिम। और आपने क्या बताया था? दिक्कत आ गई ना, फिर एक सवाल का आंसर बताया उसमें दिक्कत आ गई। अब कौन सा मुद्दा पे डिसाइड कर लो पीछे से, सोफे को, वो उठेगा नहीं यार। चलो अगला करो फिर। करो इसको ट्राई। सुबह के योग के दौरान जोन पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है। पश्चिम आगे ना आंसर, देखो इतना जल्दी आना चाहिए आंसर, सवाल पढ़ते ही आंसर आ जाए, ऐसी प्रैक्टिस करो। वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है और 270 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। ये तो आसान है, देखो 270 में से 90 कम करना है तो कितना आएगा? 180। कहाँ आएगा? जो ज्यादा है वामावर्त, यानी कि 180 का मतलब होता है ऑपोजिट साइड। तो जहां वो देख रहा है उसके विपरीत, तो कहाँ देख रहा है वो? पश्चिम में, तो पश्चिम के विपरीत पूर्व। तो क्या पेन की जरूरत पड़ी क्या इसमें? वो तो आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है मुझे, वरना पेन की भी जरूरत नहीं पड़ती इस सवालों में। पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। क्या समझाऊं इसको दोबारा? हो जाएगा ना? तो फिर करो अगला सवाल। क्या हुआ? दोबारा बताना है क्या? वो करो, इसको करो। लॉन्ग ड्राइव पे जा रही है लीना, लंबी ड्राइव, उत्तर की ओर जाती है। कुछ समय बाद वो 90 डिग्री बाएं ओर मुड़ती है। उत्तर पश्चिम। इसमें देखो सब करो ट्राई, एक बार सभी सवाल को ट्राई करेंगे। उत्तर पश्चिम। एवरीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी हो, वो भले डेड बॉडी क्यों ना हो, उसका भी आंसर आना चाहिए। क्या होता है? शर्म आ गई? अच्छा, देखो मेरा मतलब ये है डेड बॉडी का मतलब कि मतलब कोई कितना भी वो हो, अगर मैं समझा रहा हूं अच्छे से तो उसको आंसर आना चाहिए। लीना लंबी ड्राइव पर उत्तर की ओर जाती है। हो सकती नहीं, कंफर्म बताना है यहाँ। कुछ समय बाद वो 90 डिग्री बाएं ओर मुड़ती है। बाएं मतलब क्या होता है? वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। फिर 45 डिग्री दाएं ओर मुड़ती है। दाएं मतलब क्लॉकवाइज। एक बाइलेन में प्रवेश करती है। अब वो किस दिशा में की ओर सम्मुख है? देखो कहां कहां घूमी वो? 90 डिग्री बायां और 45 डिग्री दायां। तो बायां में से दायां को हटा देंगे तो 45 डिग्री बायां बचेगा बस। 45 डिग्री बायां, और बायां मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां वो देख रही थी वहां से बायां मतलब इधर, इधर ही होगा ना 45 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। आसान है सवाल, पेपर में ही है, मैं अपने मन से थोड़ी बना रहा हूं, पेपर के सवाल है। आप थोड़ी आएंगे सर, आप थोड़ी ना आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कौन से आएंगे? और आएगा वही सीख ले तो असली सवाल है। मेरे पास संख्या चेंज होगी, तरीका तो ये रहेगा सवाल का। इसमें कौन सा टाइम लग रहा है यार? टाइम लग रहा है क्या? मेरी बात सुनो, प्रीवियस ईयर सवाल क्यों कराए जाते हैं कोचिंगों में? क्योंकि टाइप वही रहता है सवाल का, बस संख्या चेंज हो जाती है और बहुत सी बातों रिपीट भी होता है। अब देखो रेलवे में 1-1 लाख फॉर्म, 1-1 करोड़ फॉर्म भरते हैं। ग्रुप डी के फॉर्म देखना तुम, 1 करोड़ से ऊपर के फॉर्म भरते हैं। अब 1 करोड़ विद्यार्थियों का पेपर कराएंगे तो एक दिन में तो होगा नहीं, महीने 2 महीने तक पेपर चलता है उनका। तो कितनी 60 शिफ्ट में पेपर होता है, एक दिन में 3 शिफ्ट होगी। मान लो 1 महीना पेपर चला तो 90 शिफ्ट होगी। अब 90 शिफ्ट के लिए एक शिफ्ट में 100 सवाल बनाएंगे तो 90 शिफ्ट कितने हो गए? 9000 सवाल हो गए। आसान बात है 9000 सवाल बनाना? नहीं है, इसलिए वो यहीं से रिपीट करते हैं सवालों को बार बार। आएगा सेम टू सेम भी आता है, और अगर चेंज करेगा तो संख्या ही चेंज होती है। इसलिए समझ सोचना कि सवाल यहां से नहीं आता यार। तो मेरे बात, जब चैप्टर का नाम ही डायरेक्शन टेस्ट, तो फिर क्या पूछेगा वो? डायरेक्शन ही तो पूछेगा। और होती है 8 डायरेक्शन है, तो फिर कौन सी पूछ लेगा वो? 8 में से ही तो पूछेगा। कहीं अलग से डायरेक्शन बनाऊं क्या मैं?
ऐसे मत सोचना कि यहाँ सवाल नहीं आएगा, अगर नहीं आता तो मैं क्यों कराता यहाँ, इतनी मेहनत क्यों करता फिर मैं। उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, ये वापस वही टाइप आ गया जो अपन ने बीच में पढ़ा था। देखो उत्तर पश्चिम कहाँ होता है, इधर होता है उत्तर, इधर होता है पश्चिम, तो इनके बीच में क्या होगा, उत्तर पश्चिम, ये होगा। इसको क्या बना दिया, उत्तर बना दिया, यानी कि यहाँ पर क्या गया, उत्तर, तो उत्तर यहाँ था, वो कहाँ गया, यहाँ आ गया, आ गया ना। ये बोल रहा है सवाल, ध्यान से पढ़ो सवाल को, कि उत्तर कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, मतलब जो उत्तर पश्चिम है ना उसको क्या कहा जाएगा, उत्तर। तो उत्तर पहले यहाँ था तो कहाँ गया, यहाँ आ गया, तभी तो इसको उत्तर बोलेंगे। तो कहाँ जा रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, कितना जा रहा है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो सारी की सारी डायरेक्शन कहाँ घूम जाएगी, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो पश्चिम कहाँ होता है, यहाँ, ये भी 45 डिग्री कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम, तो मैंने कब मना करा, दक्षिण पश्चिम ऑप्शन, ये तो ऑप्शन में नहीं है। देखो सवाल को दोबारा पढ़ो, क्या वो कुछ और बोल रहा है क्या। उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, ठीक है। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, देखो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, मतलब वो ये बोल रहा है कि पश्चिम जो है ना इस जगह कौन सी दिशा आ जाएगी। इसको हटाओ एक मिनट, देखो पश्चिम तो कहाँ चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा। हाँ तो ये बोला कि पश्चिम तो यहाँ आ गया, तो इस जगह पर कौन सी दिशा आएगी, ये सवाल बोल रहा है। तो यहाँ जो था वो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कौन आ जाएगा, उत्तर पश्चिम आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्या ये सही था, सवाल को अच्छे से पढ़ा करो, पूछ क्या रहा है वो। अगर वो बोलता कि पश्चिम कहाँ जाएगा तब तो वो नीचे वाला आंसर होता, लेकिन वो बोला कि पश्चिम की जगह क्या आ जाएगा। ये लास्ट सवाल है आज का, फिर कल पढ़ेंगे अपन। करो इसको एक बार ट्राई, नहीं इसको तो करो ना अभी। कितने सवाल करे आज अपन ने, 20, उत्तर पश्चिम 20 सवाल है आज का। एक्स उत्तर के सम्मुख होकर एक साइकिल चला रहा है। देखो वो एक साइकिल चला रहा है उत्तर दिशा में चला रहा है, कुछ समय बाद वह एक्स दाएं ओर मुड़ जाता है। दाएं मतलब उत्तर पूर्व, अरे आराम से लड़ना थोड़ी है। दाएं ओर मुड़ जाता है और फिर वो अपने बाएं ओर 45 डिग्री घूमता है। देखो यहाँ उत्तर में जा रहा था, दाएं तरफ मुड़ गया, अब बाएं मुड़ना है, लेकिन कितना, 45 डिग्री। बायां तो यहाँ होता है उसका, लेकिन वो पूरा नहीं मुड़ा, 45 यानी कि इस डायरेक्शन में मुड़ा है वो, ठीक है। अब वो किस दिशा में होगा, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, उत्तर पूर्व। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको विद सॉल्यूशन और विदाउट सॉल्यूशन दोनों पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल, धन्यवाद।